शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग नृण पे इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। इस सूत्र में 2 पद हैं, नृण, दूसरा पद है पे। नृण, ये जो नृण है यह नकारांत पद है। ठीक, नकारांत का मतलब हुआ कि न अंत में हो तो नकारांत कहते हैं। ठीक है, तो नकारांत है और नकारांत होने के कारण हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, नश्छभ्य प्रशान। वो सूत्र कहता था अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रूह। अम परक, अम प्रत्याहार पर में हो, ऐसा छव अगर पर में हो तो नकारांत पद को क्या होता है, रूह होता है। ठीक, तो वो भी नकारांत पद को कहता था। लेकिन ये जो नृण पे सूत्र है, ये जो नृण पे जो सूत्र है वह नकारांत हो, लेकिन इसमें एक शब्द का ग्रहण किया है। ठीक, ये सभी नकारांत को रू ए नहीं करता है। ये क्या कहता है कि नृण अर्थात नकारांत हो, तो नकारांत तो बहुत शब्द होते हैं, तो बहुत सारे शब्दों में एक शब्द के लिए यह सूत्र बनाया है। वह शब्द कौन सा है तो देखिए, नृ, ये शब्द है। ठीक, नृ शब्द से बनता है ना, नरौ, नरः, नरम, नरौ, नृण। तो नृ शब्द के द्वितीय बहुवचन में क्या बना है, नृण। तो यह जो सूत्र है इस नृण का बात कर रहा है। ठीक है, नृण शब्द हो मतलब नृ शब्द के द्वितीय बहुवचन में नृण है, तो नृण को क्या होता है, पे। पे जो है वह सप्तमी अंत पद है। ठीक, तो पकार के परे होने पर ऐसा अर्थ निकल जाएगा। तो नृण पे, नृण मतलब नृण को, पे मतलब पकार के परे रहने पर क्या होता है। तो वृत्ति में देखते हैं, नृण इत्यस्य रुरवा पे। नृण, नृण इत्यस्य अर्थात नृण शब्द को क्या होता है, रुरवा, रूह वा, रू विकल्प से होता है। ठीक, पुमः खयम परे और नश्छभ्य प्रशान, शमः सूटी इत्यादि जो सूत्र थे, ये सूत्र नित्य रू करते थे। ठीक है, लेकिन यह जो सूत्र है नृण पे, यह जो सूत्र है यह विकल्प से रू करता है। देखिए लिखा है, नृण इत्यस्य रूह वा पे, अर्थात नृण को रूह होता है पकार के परे होने पर, वा मतलब विकल्प से, पे मतलब पकार के परे होने पर, वा मतलब विकल्प से। ठीक है, तो ये जो रू है ना, रू एक सूत्र है, मतु वशो रू संबुद्धौ। उसी सूत्र से रू पद का अनुवृत्ति आता है और अनुवृत्ति को लेकर वृत्ति लिखते हैं। ठीक है,
तो अब ये नहीं सोचना है हमको कि सूत्र में केवल दृढ़ पे 2 ही पद हैं और वृत्ति में रू कहाँ से आ गया, तो वाह कहाँ से आ गया। तो सूत्रों में वृत्ति जब लिखते हैं तो किसी दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। आगे का सूत्र हो, पीछे का सूत्र हो, तो उससे अनुवर्तन करके, उससे पदों को ग्रहण करके वृत्ति को लिखा जाता है, ठीक है। आप संज्ञा प्रकरण में पढ़े होंगे, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जहाँ पद दिखलाई ना पड़े उसे दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अनुवर्तन करके रू का अनुवृत्ति आया है, वाह का अनुवृत्ति आया है, ठीक है। तो नृण इत्यस्य, नृण शब्द को क्या होता है, रू होता है पकार के परे होने पर विकल्प से, ठीक है। अब नृण क्या है तो आप समझ गए होंगे कि नृ शब्द के द्वितीया बहुवचन में नृण बनता है, तो उस नृण को, ठीक। तो अब हम लोग प्रयोग का सिद्धि करते हैं। क्या रहता है कि नृण धन पाही, ऐसा अवस्था रहता है, ठीक। यहाँ पे सूत्र हम कौन सा लगा देंगे, नृण पे, नृण पे, ठीक। ये सूत्र लगा दिए और इसका अर्थ क्या है, पकार के परे होने पर। तो पाही का पकार है, ठीक। तो पकार पर में है, पकार के परे होने पर, ये पूर्व है, ये पर है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक। तो पकार के परे होने पर नृण, नृण को क्या होता है, रू होता है, ठीक है। तो नृण को रू होता है, नृण जो है वह षष्ठ्यंत पद है और षष्ठ्यंत पद होने के कारण सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, अलोन्त्यस्य, उस परिभाषा सूत्र के नियम से अंतिम अलवर्ण जो न है इसको रू होगा, ठीक है। तो नृण पे और अलोन्त्यस्य इति द्वयसूत्र सहकारेण नृण इति द्वितीय नकारस्य रू आदेश से कृते, ठीक। न को रू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नृ रू प्लस पाही। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है कि ये रूप प्रकरण चल रहा है और नृण पाही जो सूत्र है, ये सूत्र भी 8वें अध्याय के 3रे पाद के 10 नंबर का सूत्र है, ठीक। तो रूप प्रकरण चल रहा है और हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे रूप प्रकरण चल रहा है और जहाँ पे रू हो रहा है वहाँ पे सूत्र कौन सा प्राप्त होता है, अत्रा नुनासिकः पूर्वस्य तु वा, ठीक। ये क्या कहता है कि अत्र मतलब इस रूप प्रकरण में, रूप प्रकरण मतलब जो ये रू हो रहा है, ठीक। इस रूप प्रकरण में अनुनासिकः पूर्वस्य, रू के पूर्व में अनुनासिक होता है विकल्प से। तो नृ के रू के पूर्व में क्या है, रि, रि को अनुनासिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नृ रू पाही, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहाँ से हम लोग 2 पक्ष बना देते हैं, ऐसे पाही खींच देते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये जब अनुनासिक होगा इस सूत्र से तो नृ रू पाही ऐसा बनेगा। लेकिन क्या होता है कि यह देखिए ये विकल्प से करता है, वा जो है ना विकल्प से करता है। जब एक पक्ष में अनुनासिक नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए दूसरा इसका ही इसके नीचे का सूत्र है अनुनासिकात परो अनुस्वारः, अनुनासिकात परो अनुस्वारः, ठीक। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है कि अनुनासिकात परो अनुस्वारः, कहता अनुनासिकम मतलब अनुनासिक को छोड़कर
अनुनासिकम विहाय रोह, अनुनासिक को छोड़कर, मतलब जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा कि पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमः, पूर्व में जो वर्ण है उसको अनुस्वार का आगम हो जाएगा। ठीक है, तो अनुस्वार का जब आगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नृम रू प्लस पाही। ठीक, एक पक्ष में अनुनासिक होगा तो ये बनेगा, और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा तो ये बनेगा। तो नृ रूपाही, नृ रूपाही, इतना बन गया। ठीक, ये जो रू है ना, रू, इसका हम अनुबंध लोप कर देते हैं। अनुबंध लोप के बारे में आप जानते ही हैं कि इत संज्ञा अलोप, इत संज्ञा योग्यतम अनुबंधत्म। इत संज्ञा का जो योग्य होता है, जो इत संज्ञा होने लायक होता है, उसको हम लोग अनुबंध कहते हैं शॉर्ट भाषा में। ठीक, अनुबंध लिखने का तात्पर्य है कि उकार का संज्ञा उपदेश से अजनुनासिक इस सूत्र से और तत्सलोप से लोप कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, नृ अनुनासिक र प्लस पाही। ठीक, और इस पक्ष में क्या बनेगा, नृ र प्लस पाही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमशः एक एक सूत्र आप लाइएगा तो अच्छे से बैठेगा। ठीक है, नृ र पाही यहाँ तक बन गया। अब एक सूत्र आप पढ़े होंगे, कौन सा, खर वशाण्योर विसर्जनीय। खर वशाण्योर विसर्जनीय क्या कहता है, कहता है खर प्रत्याहार का वर्ण अगर पर में हो अथवा अवसान पर में हो तो क्या होता है, रेफ को विसर्ग होता है। तो यहाँ पे खर प्रत्याहार पर में है, ठीक, प तो इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा र को। तो र को जब विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नृ पाही। ठीक, नृ पाही बन गया। और अनुस्वार वाले पक्ष में नृ पाही, दो रूप बन गए। ठीक है, एक ये रूप, एक ये रूप, दो रूप बन गए ना, दो रूप। अब देखिए विसर्ग तो हो गया, अब यहाँ पे सूत्र एक प्राप्त है। कौन सा सूत्र प्राप्त है, तो यहाँ पे प्राप्त है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह सूत्र क्या यहाँ पे प्राप्त है, प्राप्त है कि नहीं आप देख लीजिएगा। इसको लिख देते हैं पूरा ही। क्या कहता है, कहता है विसर्ग को सकार होता है खर प्रत्याहार के परे होने पर। तो बताइए खर प्रत्याहार में प आता है कि नहीं आता है, तो प आता है। तो प आता है तो यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन इसको बांध देता है एक सूत्र। कौन सा सूत्र, तो आगे आ रहा है, देखते हैं। कुपयोः अ क अ औ च, ये जो सूत्र है ना, ये विसर्ग को बांध देता है। विसर्ग तो होगा ही, विसर्ग तो हुआ ही है, लेकिन विसर्ग को के स्थान पर स हो रहा है ना, उसको बांधता है। क्या कहता है, कहता है कि कवर्गे कुपयोः अ क अ औ च, अर्थात कुपयोः कवर्गे पवर्गे च, मतलब कवर्ग और पवर्ग, कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर, कवर्गे पवर्गे, कवर्ग अथवा पवर्ग के परे होने पर, मतलब कवर्ग का वर्ण पर में हो अथवा पवर्ग में। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो कवर्ग पर में हो अथवा पवर्ग पर में हो, कवर्गे पवर्गे च, तो विसर्गस्य, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय आदेश होता है। जिह्वामूलीय और उपपदमानीय आदेश होता है। ठीक, चात विसर्ग। और चात, चात जो है, चात का मतलब क्या है कि और, मतलब और जब 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 जिह्वामूलीय और उपपदमानीय नहीं होगा तो एक पक्ष में विसर्ग भी होता है। ठीक, च का मतलब एक पक्ष में विसर्ग भी होता है। ठीक है,
इसको फिर से समझते हैं। कुपयोः अ क आपौ च कवर्गे पवर्गे च, कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर क्या होता है, विसर्गस्य विसर्ग को जीवामूलीय और उपधमानीय होता है। देखिए ये जो चिन्ह है ये जीवामूलीय का है और ये उपधमानीय का है। जीवामूलीय और उपधमानीय दोनों का चिन्ह जो होता है ना सेम होता है। अब पहले हम ये समझते हैं कि जीवामूलीय और उपधमानीय कहते किसे हैं। ठीक, ये हम लोग का संज्ञा प्रकरण में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है क ख इति क खाभ्याम, क ख इति क खाभ्याम। ठीक है, तो देखिए विसर्ग जो होता है, विसर्ग का आधा क्या होता है, जीवामूलीय कहलाता है और आधा ही उपधमानीय कहलाता है। जैसे हम लोग समझते प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूल्यः प फ इति प फाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। देखिए अब इसको समझते हैं। ये क्या है, ये विसर्ग है। ठीक, विसर्ग है और इसको जब हम आधा कर देंगे, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये जीवामूलीय हो गया। अगर ये पूरा कर दिए तो ये विसर्ग हो गया, लेकिन ऐसे और ऐसे इतना ही छोड़िए तो क्या हो गया, ये आधा विसर्ग हो गया। ठीक है, तो आधा विसर्ग को ही हम जीवामूलीय कहते हैं और उपधमानीय कहते हैं। अब जीवामूलीय किसको मानेंगे और उपधमानीय किसको मानेंगे, ठीक है, इसके लिए संज्ञा प्रकरण में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए कि प और फ के पहले अगर विसर्ग आधा विसर्ग हो, प अथवा फ के पहले अगर आधा विसर्ग हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको उपधमानीय कहते हैं। और क और ख के पहले अगर आधा विसर्ग हो तो उसको क्या कहते हैं, जीवामूलीय कहते हैं। प्रागर्ध विसर्गो जीवामूल्यः, जीवामूलीय कहते हैं। ठीक, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य, कवर्ग अथवा पवर्ग के परे होने पर विसर्ग को जीवामूलीय विसर्ग तथा उपधमानीय विसर्ग आदेश होता है। अब यहाँ पे कवर्ग पवर्ग का मतलब क्या समझते हैं आप। कवर्ग पवर्ग का मतलब सामान्य हुआ कि कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं और पवर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग प फ ब भ म। तो ये क्या 5 वर्ण पर में हो, 5 वर्ण मतलब कवर्ग का अगर 5 वर्ण पर में हो तो क्या विसर्ग को जीवामूलीय आदेश होगा। पवर्ग का अगर 5 वर्ण में से कोई भी वर्ण पर में हो और पूर्व में विसर्ग हो तो क्या उसको भी उपधमानीय विसर्ग प्राप्त होगा तो नहीं, क्योंकि विसर्ग जो होता है, ठीक है, तो विसर्ग विधायक सूत्र कौन सा है, खर वसान्योर विसर्जनीय, यही उसका विधान करता है। ठीक, खर अथवा अवसान पर में हो तो रेफ को विसर्ग होता है। तो खर प्रत्याहार पर में हो, क्या पर में हो, खर प्रत्याहार पर में हो। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श ष। ठीक है, इतना आते हैं। अब इन सभी वर्णों में हम मिलाएंगे कि कवर्ग और पवर्ग का कौन सा वर्ण आएंगे। जब आप मिलाइएगा तो क ख प फ, यही दो खर प्रत्याहार में कवर्ग का 2 वर्ण मिलेगा क ख और पवर्ग का 2 वर्ण मिलेगा प फ। अर्थात हम इतना निश्चित कर देंगे कि क ख प फ, ठीक है, कवर्ग मतलब क ख और पवर्ग मतलब प फ। ठीक है, कवर्ग मतलब क ख और पवर्ग मतलब प फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कवर्गे पवर्गे च। तो कवर्गे पवर्गे का क्या समझना है कि कवर्ग मतलब क ख और पवर्ग मतलब प फ।
दो ही वर्ण का ग्रहण करना है, क्योंकि खर प्रत्याहार में कवर्ग का दो ही वर्ण मिल रहा है और पवर्ग का भी दो ही वर्ण मिल रहा है। ठीक है, तो कवर्ग मतलब क ख, पवर्ग मतलब प फ। क ख और प फ पर में हो तो विसर्ग को जिह्वामूलीय और उपधमानीय विसर्ग आदेश होता है। क ख पर क्रमशः करना है। ठीक है, क ख अगर पर में हो तो जिह्वामूलीय विसर्ग आदेश होगा, प फ अगर आगे में हो तो विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग आदेश होगा। ठीक है, अब इसको हटाकर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए पर में क्या है, क ख है कि प फ है, तो पाही में प पर में है और इधर भी पाही में प पर में है। तो सूत्र यहाँ पे कौन सा हम लगा देंगे, कुपयोः हो। तो च कुपयोः अ का अपो च। ठीक है, इस सूत्र से क्या करेंगे कि विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग आदेश कर देंगे। क्या कहेगा, कुपयोः हो, कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर, पवर्ग मतलब प फ, पवर्ग में दो ही वर्ण का ग्रहण होता है, क्योंकि खर प्रत्याहार में दो ही वर्ण प फ मिलेंगे। ठीक है, तो पवर्ग पर में क्या है, प पर में है, प फ का ग्रहण भी हुआ है, तो इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो उपधमानीय विसर्ग होने का मतलब नृ और आधा विसर्ग, उपधमानीय विसर्ग और पाही, और जब अनुस्वार वाले पक्ष में भी नृम विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग आदेश हुआ और पाही। मतलब ये समझना है कि इसको, ये आधा विसर्ग है, ठीक, इसको क्या कहेंगे, उपधमानीय कहेंगे। ठीक है, और इसको जिह्वामूलीय, दोनों का एक ही चीज़ होता है। और क ख पर में हो तो इसको जिह्वामूलीय विसर्ग मानेंगे, अगर प फ अगर हो तो इसको उपधमानीय विसर्ग मानेंगे। ठीक है, ये हुआ उपधमानीय, इसी को पूर्ण कर देंगे तो ये विसर्ग हो गया। विसर्ग ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे विसर्ग होता है। ठीक है, तो ये पूरा विसर्ग हो गया, और जब हम आधा कर देंगे तो ये उपधमानीय और जिह्वामूलीय विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कुपयोः अ क अपौचा सूत्र से विसर्ग को उपधमानीय विसर्ग आदेश हो गया। तो ये 3 और ये 4, इस तरह 4 रूप बनते हैं। ठीक है, और एक रूप और बनता है, क्या बन सकता है बताइए। तो यहाँ पे नृण पे जो सूत्र था वह विकल्प से, रूरवा विकल्प से करता है। जब एक पक्ष में रू नहीं करेगा तो नृण पाही, ये 5वां रूप बन जाएगा। ठीक है, तो 5 रूप बनते हैं, नृह पाही, नृह पाही, नृ अपाही, नृ पाही और नृण पाही, ये 5 रूप बनते हैं। ठीक है, देखिए अब पूरा एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले नृण धन पाही रहता है। ठीक, सूत्र लगा देंगे नृण पे। नृण पे सूत्र कहेगा कि पकार के परे होने पर नृण के नकार को रू होता है, तो नृण के नकार को हो जाएगा रू, तो नृ धन रू प्लस पाही यहाँ बन गया। इतना बनने के बाद सूत्र लगा देंगे अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। इस सूत्र से रू के पूर्व में जो अच उसको अनुनासिक हो जाएगा, तो अनुनासिक होकर बन जाएगा नृ रू पाही, अनुनासिक हो गया। ठीक है, इतना बनने के बाद ये जो सूत्र है यह विकल्प से करता है। जब एक पक्ष में नहीं करेगा तो सूत्र लग जाएगा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। इस सूत्र से अनुस्वार आगम हो जाएगा, तो ऊपर में अनुस्वार होकर नृम रू पाही ऐसा बन जाएगा। अनुबंध लोप कर देंगे तो रू जो है इसका अनुबंध लोप हो जाएगा, तो र बन जाएगा नृ र पाही और नृ र पाही, ऐसे 2 रूप बन जाएंगे। ठीक है, फिर सूत्र लगा देंगे खर वसारण और विसर्जनीय। इस सूत्र से जो खर प्रत्याहार पर में प है, यहाँ भी पाही का प है, तो खर प्रत्याहार पर में है तो क्या कर देंगे, र को विसर्ग कर देंगे, नृ पाही और नृ पाही, ऐसे 2 रूप बन जाएंगे। ठीक है,
तो ये एक और ये दो रूप बन गए। उसके बाद यहाँ पर विसर्जनीय से सहसूत्र से विसर्ग के स्थान पर शकार का आदेश प्राप्ति होगा, तो उसे बांध कर सूत्र हम लगा देंगे कोपयो अपौच। इस सूत्र से पकार के परे होने पर ऊपर मानिए विसर्ग आदेश कर देंगे, अपाही ऐसे 2 रूप बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 रूप यहाँ बन गए। नृण पे जो सूत्र है वह विकल्प शुरू करता है, एक बार जरूर नहीं करेगा, तो नृण पाही ये 5वां रूप बन गया। इस तरह 5 रूप बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप टिप्पणी के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। हो सके कहीं अगर कुछ बोलने में दिक्कत हुआ हो, लिखने में गलती हुआ हो, तो उसको हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।